हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग टीचर। आप सभी लोग जान ही गए होंगे कि वैकेंसीज आने वाली हैं, लेकिन इस वैकेंसीज पे हम बात करेंगे कि कैसे इसको आप क्वालिफाई करें और क्या इसकी स्ट्रेटजी रहेगी। साथ ही में कि यूपी टेट और सुपर टेट का जो है मतलब कोलैप्स ना हो, मतलब एक साथ में ओवरलैप ना करें, ऐसा क्या होगा, मतलब ये सब चीज़ें होंगी नहीं होंगी। क्योंकि इन सब चीज़ों में मैं तो सोच रहा हूँ, आप सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, थोड़ा सा आप भी सोचिए कि यूपी टेट और सी टेट की वैकेंसी फॉर्म आ गए हैं, तो आप साथ में तैयारी कर पाएंगे या फिर सी टेट पे फोकस करेंगे या फिर यूपी टेट पे फोकस करेंगे। क्योंकि लेवल दोनों का सेम नहीं है, क्वेश्चंस सेम नहीं होते हैं। ठीक है, सी टेट का जो थोड़ा सा जो लेवल रहता है थोड़ा सा टफ रहता है, और यूपी टेट का सिलेबस जो है उसके जो क्वेश्चंस रहते हैं थोड़ा सा ईजी रहते हैं। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। रही बात क्लासेस की, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, सर इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कीजिए, पेडागोजी की सर स्टार्टिंग से क्लास स्टार्ट कीजिए। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग थोड़ा सा क्लासेस के लिए परेशान हैं, बट मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा। क्लासेस जो स्टार्ट होंगी, उम्मीद है कि वो मतलब छोटी क्लासेस नहीं रहेंगी, क्योंकि मैं 15-20 मिनट की क्लासेस बना करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आप लोगों का। मैं क्लासेस जो कंटिन्यू रहेंगी वो मतलब मैराथन क्लासेस रहेंगी, और 1 घंटे की या 50 मिनट की। ठीक है, मतलब सब जो सारी क्लासेस रहेंगी वो 50+ मिनट की क्लासेस रखने की पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो क्लासेस आपको कैसे देखनी है और आप बोर भी ना हो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो है 2 से ढाई घंटे जो है एग्ज़ाम में बैठेंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि आपको उसके लिए थोड़ा सा आपके जो बैठने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो चीज़ होनी चाहिए। सोचने की और सुनने की जो कैपेसिटी है वो भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, मेरी क्लासेस तो 50 मिनट की या 50+ एबव होंगी, लेकिन आपको वहाँ तो 2.5 घंटे कंटिन्यू तक सोचना है, एकदम से आपका माइंड जो है रन करना है। अगर आप उसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दें, ठीक है, अभी से स्टार्ट कर दें, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपका सिलेक्शन से कोई रोक सकता है, क्योंकि ये मान के चलिए वैकेंसी आखिरी होने वाली है। ठीक है, मैं वीडियो इन सब चीज़ों पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है इन सब चीज़ों पे वीडियो बना करके टाइम वेस्ट करने का। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अवेयर हों, आपके हाथ से मौका ना छूटे। ये मौका आखिरी भर्ती इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए 3 साल में 3 वैकेंसी निकाल चुकी हैं, मतलब 18, 19 और फिर इस बार 21 वाले में 3 वैकेंसी निकल जाएंगी। ठीक है, 3 वैकेंसीज के बाद में इस बार इलेक्शन होने वाला है, तो इसका रिजल्ट भी आएगा। ऐसा नहीं है कि इसका रिजल्ट निकालेंगे नहीं, वैकेंसी हैं, अगर किसी की भी सरकार है, चाहे भाजपा रहे, चाहे सपा रहे या बीसपा रहे, किसी की भी सरकार है, तो इसका रिजल्ट तो निकलेगा। ठीक है, तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है? फ़र्ज़ ये बनता है कि आप लोग मतलब बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए, मतलब आप एकदम एकदम से फोकस्ड हो जाएं कि आपको ये वैकेंसी निकाल के क्वालिफाई आपको करना है, आपको जॉब लेनी है। इस वैकेंसी 70,000+ जो वैकेंसी आएंगी इसमें ये कंफर्म हो गया है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कंफर्म हो गया है और ये आएंगे वैकेंसी, कोई आने से कोई नहीं रोक सकता है। वैकेंसी इस महीने आएंगी, इस महीने नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, फॉर्म इस महीने से नहीं भरा जाएंगे, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म उसके इस महीने से भरने जाने लगेंगे। लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा है, इसका ऐलान हो जाएगा कि हाँ शिक्षक भर्ती परीक्षा के इतने पद हैं, 70,000 है, 72,000 है, 75,000 है, कितनी वैकेंसीज हैं उसका ऐलान हो जाएगा। ठीक है, तो क्लासेज आपको इसमें मिलते रहेंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेडागोजी, हिंदी, ईवीएस और इंग्लिश सभी की क्लासेज आपको मैराथन क्लासेस मिलेंगी, छोटी मोटी क्लासेस नहीं देंगे क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट ही होता है। ठीक है, मैं वही मानता हूँ, बात आप लोगों का क्या मानना है वो आप जानें, लेकिन ये सिर्फ चीज़ मेरा ऑब्जेक्ट, मेरा उद्देश्य बस यही रहेगा कि आपको जो भी सिलेबस है उसको जल्द से जल्द तैयार कराना। ठीक है, आपको वीडियोस कैसे देखने, कैसे एंड करने हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा काम है वीडियो बना के डालना। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वीडियो आपको समझ में आना चाहिए, मेरा बस ये उद्देश्य है। बाकी आपको कब उसको ख़त्म करना है, एक दिन में ख़त्म करना है, जैसे वीडियो अपलोड होता है तुरंत ख़त्म करना है, क्योंकि एक कहावत कही ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो मुझे नहीं लगता है कि इस टाइम आपके पास ऐसा मौका है कि आप आज का काम कल पे करने की सोचा कि यार ये वीडियो है इसको कल देख लेंगे, शाम को देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। वीडियो आता है विद इन 20 मिनट, विद इन 10 मिनट्स आप डिसाइड करें कि आप इसको देखना है, या विद इन 2 मिनट्स आप इसको डिसाइड करें कि इसको अभी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, काल करे सो आज कर, तो कल वाली पता नहीं हो कहानी या ना हो। तो यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि कमेटी बन गई है ना, कमेटी बन गई तो उसकी रिपोर्ट भी डालेगी कि हाँ इतने पोस्ट खाली हैं। ठीक है, तो आपको, क्योंकि देखिए 51,000 पोस्ट तो खाली हैं। ठीक है, और 22 से 23,000 जो पोस्ट हैं पिछले बार के रह गए हैं, तो 72,000 या 73,000+ तो वैकेंसी आएंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसीज रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, देखिए एक नहीं दो तीन मैं आपको क्लिप्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें 51,000 जो पद खाली हैं वो इस टाइम मतलब जो कमेटी ने बताया कि उसके 51,000 पद खाली हैं। 23,000 पदों पर जो है चयन नहीं हुआ था 69,000 वाले में जो वैकेंसीज आई थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रख करके अपनी तैयारी कीजिए। इसमें आगे कुछ क्वेरीज हैं कि जैसे कि सर जो
क्या करें समझ नहीं आ रहा है, सीटेट या यूपीटेट करें, मतलब सीटेट को फोकस करें या फिर यूपीटेट पे फोकस करें। देखिए सिंपल सी बात है, मेरा सजेशन ये है कि आप यूपीटेट पे फोकस कीजिए। इसलिए मैं जानता हूँ सीटेट फोकस करेंगे तो आप अदर जो केवीएस के आते हैं, जे मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय के आते हैं या फिर किसी भी सेंट्रल स्कूल के अगर फॉर्म आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आई एग्री। बट यूपीटेट का देखिए फॉर्म 28 नवंबर को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट भी इसका पहले आ जाएगा, ठीक है। और अगर रिजल्ट भी इसका पहले आ गया, ठीक है, सीटेट पे फोकस कीजिए, सीटेट का फॉर्म भरिए, सीटेट का एग्जाम दीजिए, मैं नहीं मना कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है यूपीटेट पे फोकस करने से आपका बेनिफिट ये होगा, क्योंकि यूपी में वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। तो सरकार क्या सोच रही है कि फटाफट यूपीटेट का एग्जाम कराएं और यूपीटेट का जो वैकेंसी है उसको फटाक से निकालें, ठीक है। क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, वो लेट नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है सीटेट भी लेट नहीं करेगा क्योंकि ये सेंट्रल है, तो ये भी टाइमली होगा। लेकिन ये एग्जाम होंगे इसके 16 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक, ठीक है। इसका टाइमिंग थोड़ा सा अलग है, तो आपको फोकस जो करना है वो यूपीटेट पे फोकस कीजिए, ठीक है। सीटेट भी साथ में पढ़ते जाइए, सीटेट भी आप पास हो जाएंगे। अगर आप यूपीटेट पढ़ रहे हैं, यूपीटेट की जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप ये कर रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे। लास्ट टाइम जब सीटेट का एग्जाम हो, ठीक है, 28 नवंबर को इसका एग्जाम रहेगा यूपीटेट का, तो यूपीटेट का 28 नवंबर के बाद में आप सीटेट के लिए तुरंत पढ़ने स्टार्ट कर दी, क्योंकि पेडागोजी ही इसमें अलग रहता है, बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम रहती हैं, ठीक है। इसमें पेडागोजी ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है, चाहे मैथ की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, और पेडागोजी सेक्शन हो, चाइल्ड डेवलपमेंट हो, तो वो सीटेट में ज़्यादा पूछी जाती है। यूपीटेट में जो है पेडागोजी सेक्शन है वो बहुत कम आता है, मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यूपीटेट का जो आपने पढ़ा है अभी तक 6 to 8 और 1 to 5 जो अभी तक आपने पढ़ा, बस उसको रिवीजन करना है। एनवायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। आप अगर पढ़ें भी ना, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही देख लें तो आप यूपीटेट क्वालिफाई कर लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, आप कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप यूपीटेट पे फोकस करें, सीटेट पे भी फोकस करें, लेकिन अभी के लिए आप यूपीटेट पे फोकस करें और यूपीटेट की तैयारी करें, यूपीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, ठीक है। और अगर हो सके तो एनसीईआरटी के 1 to 5, ठीक है, एनसीईआरटी के 1 to 5 जो है यूपीटेट के साइंस और मैथ्स और ईवीएस पढ़ लें, ठीक है। 1 to 5 मैथ्स और ईवीएस मैं पढ़ा दूंगा, वो आप परेशान मत होइए, मैं क्लासेस उसकी चलाऊंगा, ठीक है। तो यूपीटेट का फोकस करिए, उसके बाद में आप, मेरा सजेशन है आपको जो करना है आप कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं, आपको फ्रीडम है पूरी। क्योंकि कुछ कमेंट्स ये आते हैं, सर आप तो ये कह रहे हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं, मतलब मेरा तो सिर्फ आपको सजेशन है, ठीक है। मैं एक बड़ा भाई होने के नाते ये मान के चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, एक सर एक टीचर होने के नाते आपको बता रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ। फिर बात आप तो फिर आज़ाद हैं, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, सीटेट कर लीजिए, यूपीटेट कर लीजिए। फिर आता है सीटेट करने से क्या होगा, यूपीटेट करने से क्या होगा। देखो सीटेट करेंगे तो आपको मतलब ऑल ओवर इंडिया में आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। आप सीटेट के 150 क्वेश्चन रहते हैं, 150 नंबर रहते हैं, 90 इसका भी पासिंग रहता है और 90 इसका भी पासिंग रहता है, नेगेटिव मार्किंग किसी में नहीं रहती है। तो सीटेट से बेनिफिट ये होता है कि आप ऑल ओवर इंडिया में जाके कहीं भी मतलब कोई भी वैकेंसी आती है, आसाम, इवन तमिलनाडु, इवन गुजरात, इवन जम्मू कश्मीर, अब तो जम्मू कश्मीर के भी फॉर्म आएंगे तो भर सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इसीलिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है, सीटेट को भी क्वालिफाई कीजिए और यूपीटेट को भी क्वालिफाई कीजिए, लेकिन फोकस आपको यूपीटेट पे रखना है, तो आपको उसके बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपका जो वैकेंसी है वो आ रही है तो आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यूपीटेट करने से बेनिफिट आपको ज़्यादा है। उसके बाद क्लास कैसे करें, कब शुरू होगी। देखिए क्लासेस आपकी मैं छोटी क्लासेस नहीं रखूँगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्लासेस आपको रखेंगे तो कम से कम 50+ मिनट के रखेंगे, और क्लासेस आपको पूरी देखनी रहेंगी। अगर आप पूरी नहीं देखते हैं तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। और क्लासेस जो हैं वो मान के चलिए मैं क्लासेस स्टार्ट कर ही रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ें कुछ सही नहीं थी तो इसीलिए, बट जो है आज शाम को या फिर कल मॉर्निंग से आपकी जो क्लासेस हैं मैराथन क्लासेस वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आपको मैराथन क्लासेस अगर आप करते हैं तो आप ही को बेनिफिट, मैं बार बार बता रहा हूँ, उसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। मैं अगर मैराथन क्लासेस के 4 वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मेरा बेनिफिट ज़्यादा है, ठीक है। उसमें ज़्यादा एड्स आएंगे, उसमें ज़्यादा मुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन मैं अगर एक मैराथन क्लासेस बनाता हूँ तो उसमें मेरा बेनिफिट बहुत कम है, समझ रहे हैं ना आप। तो इसमें मैं बेनिफिट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। वो मेरे लिए प्रायोरिटी है, तो इसीलिए आप फोकस रहिए, ठीक है। अगर आप फोकस्ड रहते हैं तो आप ही का इसमें फ़ायदा है, आप ही जो है टीचर बनेंगे, आप ही के अकाउंट में सैलरी आएगी 50+1,000, आप ही लखपति बनेंगे, आप ही करोड़पति बनेंगे। तो ये सब आप ही के लिए कर रहे हैं और मुझे इससे कुछ खास नहीं मिलने वाला, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग ये बिल्कुल दिमाग में मत लाइएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आप ही के लिए हैं, आप फोकस्ड हो जाइए, आपकी जॉब लग जाएगी। कमेंट करेंगे सर आई एम सेलेक्टेड इन प्राइमरी टीचर, तो मुझे कितना खुशी होगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की जो इन्फॉर्मेशन थी, आज का जो समाचार थे, आज के जो न्यूज़ थी वो यहीं तक है। अगला अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे लगेगा कि आपको ये शेयर करना चाहिए तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई अच्छे से करिए और जुड़े रहिए बीइंग टीचर से। धन्यवाद।